नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या की राम की पैड़ी पर अभी चंद दिनों पहले एक दंपत्ति जोड़े द्वारा अश्लीलता का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी। यह मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि उसी राम की पैड़ी की जलधारा के अंदर एक युवक अपनी बाइक लेकर स्टंट करता हुआ नजर आया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। बाइक स्टंट करने वाला युवक विवेक यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराजगंज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कोतवाली अयोध्या पुलिस के हवाले किया है। थाना महाराजगंज के रामपुर पुआरी मथुरा का पूर्वा का रहने वाला है यह युवक। यातायात पुलिस ने आज इसकी बाइक पर 8,000 रुपए का चालान कर दिया था। कुल मिलाकर एसएसपी ने भी आज कार्रवाई की बात कही। जो भी इस संबंध में सुरक्षा की चिंताएं हैं, जो भी इस संबंध में जो इनपुट हमें मिलते हैं और जो भी संबंध में दिशा निर्देश हैं, उन सभी का अनुपालन कराया जाएगा और इस संबंध में पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरीके से पुख्ता रखी जाएगी। इस प्रकार के जो भी कार्य हैं उसको चिन्हित करके उसके जो व्यक्त कर रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और जो वहाँ पर लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की हत्या का खुलासा होने के बाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षिका सुप्रिया वर्मा पर लगे बदनामी के दाग के खिलाफ आज सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सीओसीटी शैलेंद्र सिंह को सौंपा। इस दौरान रालोद के जिला अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने कहा कि अयोध्या प्रशासन द्वारा प्रेस नोट में कहा गया था कि मृतक शिक्षिका सुप्रिया वर्मा का वर्ष 2019 से बाल अपचारी से अवैध संबंध था, जबकि कोई कॉल डिटेल नहीं है। कॉल डिटेल ना होना केवल यह साबित करता है कि शिक्षिका सुप्रिया वर्मा का उस बाल अपचारी के साथ कोई भी संबंध नहीं था। केस को हल्का करने के लिए और किसी को बचाने के लिए यह कहानी गढ़ी गई है। अभी यह जांच का विषय है। जब तक जांच पूरी न हो जाए शिक्षिका को बदचलन न माना जाए। इस धरना प्रदर्शन में बबलू यादव, नेत्राम वर्मा, अमृतलाल वर्मा, अनिल वर्मा, सूर्यभान वर्मा, राम मनोहर, करियाराम, सुरजीत वर्मा, राम जियावन आदि मौजूद थे। अयोध्या में हुए फिदायीन हमले की 70वीं बरसी पर आज राम जन्मभूमि सहित अयोध्या की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया। राम जन्मभूमि आसपास क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों की सघन जांच और उनकी पहचान पत्र भी देखा गया। अयोध्या के डीएसपी डॉक्टर राजेश तिवारी ने पूरे राम नगरी के प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की तलाश की गई। संदिग्धों को रोककर पूछताछ आज पूरे दिन होती रही। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बरती जा रही है, यह कहना था सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी का। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि जाने वाले सभी सुरक्षा बैरियरों को नीचे किया गया है और हर बैरियर पर सख्त पूछताछ की जा रही है। अयोध्या जनपद का कार्यभार संभालने के बाद नवागत एसएसपी प्रशांत वर्मा आज मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि अयोध्या एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र है। अयोध्या की सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस संबंध में जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन हैं, उनका पालन किया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। आम जनजीवन में विश्वास दिलाने के लिए समय से जन सुनवाई होगी। फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से जनता से संवाद कायम किया जाएगा। मित्र पुलिस की भूमिका में रहेगी अयोध्या की पुलिस। कुल मिलाकर के आज नवागत एसएसपी प्रशांत वर्मा ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ पर जो एक सुरक्षा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए जो भी उस संबंध में दिशा निर्देश हैं, जो भी उस संबंध में गाइडलाइंस हैं और जो भी अन्य चिंताएं आती हैं, उनके अनुसार लगातार यहाँ पर पुलिस व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आम जनजीवन में विश्वास जगाने के लिए समय से जन सुनवाई और जो फुट पेट्रोलिंग है उसके माध्यम से आम जनता के साथ जो संवाद है उसको बढ़ाया जाएगा और एक मित्र पुलिस की भूमिका में हम कितना ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं, इस पर पूरी तरीके से ये प्रयास रहेगा। कि हमने इससे पहले आपसे बताया कि जो भी इस संबंध में सुरक्षा की चिंताएं हैं, जो भी इस संबंध में जो इनपुट हमें मिलते हैं और जो भी संबंधित दिशा निर्देश हैं,
उन सभी का अनुपालन कराया जाएगा और इस संबंध में पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरीके से पुख्ता रखी जाएगी। पोस्टर रिलीज करते ही विवादों में घिरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। फिल्म के पोस्टर में माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखाए जाने पर निर्माता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की आज तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कराने वाले यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव शरद शुक्ला ने कहा कि यह कृत्य घोर आपत्तिजनक और आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के पोस्टर से सनातन धर्म में आस्था रखने वालों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि कला के नाम पर इस तरह की फिल्म बनाना विक्षिप्त मानसिकता का परिचायक है। श्री शुक्ला ने कहा कि वर्तमान के माहौल में इस तरह की फिल्म बनाना एक षड्यंत्र है। हम लोग प्रभु राम जी की धरती अयोध्या से बिलोंग करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री आई है, मैं समझता हूँ कि एक मानसिक रूप से शायद विक्षिप्त महिला है। चूँकि कला की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाना विवादित, जिसमें जगत माता जिनको हम लोग दर्जा देते हैं, जिन्होंने विश्व की पालन करता है, ऐसी माँ काली जिनका हम पूजा अर्चना करते हैं, इस पूरे हिंदुस्तान के करोड़ लोगों की आस्था की वो प्रतीक है। उनके स्वरूप को एक महिला के रूप में उनका स्वरूप बनाया गया और उनको सिगरेट पीते दिखाया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे सिर्फ मेरी ही नहीं, इस देश के अंदर वो तमाम सारे जो विभिन्न जाति धर्म और पंथ के लोग रह रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची है। मैं समझता हूँ कि जब इस देश के अंदर आज के समय में एक ऐसा माहौल चल रहा है, जब मजहबी झगड़े हो रहे हैं, जब तमाम आपसी उन्माद फैला हुआ है, ठीक उसी समय में षड्यंत्र के तहत इस तरह के पोस्टर, इस तरह के पिक्चर रिलीज करने से शांति भंग की संभावना होगी, धार्मिक सहिष्णुता को चोट पहुंचेगी। और मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाता हूं कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री, इस तरह का पोस्टर रिलीज होता है तो भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्री क्या करता रहता है। पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों का अहम योगदान है। इसके लिए हर व्यक्ति को पौधरोपण करना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश भर में चल रहे वन महोत्सव सप्ताह के तहत आज अयोध्या में भी वन महोत्सव की शुरुआत हुई। जनपद के मसौदा ब्लॉक के डाभासेमर स्थित क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के न आने से वन महोत्सव फीका रहा। उनकी जगह पर भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने वन महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान जनपद के आला अधिकारियों के साथ भाजपा नेताओं ने भी पौधरोपण किया। प्रथम फेज में जनपद में 29,28,757 पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए सीएम योगी ने यह अभियान चलाया है। प्रदेश में प्राण वायु का स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लक्ष्य पूरा करने के लिए वन महोत्सव का आयोजन किया गया है। अयोध्या में वन क्षेत्र को और अधिक बढ़ाया जाएगा। में प्राणवायु का जो हमारा स्तर उसको और बढ़िया करने के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट दिया हम लोगों को, उसी को पूरा करने के लिए आज अयोध्या में वन महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है। और इस वन महोत्सव के आयोजन से हम लोग पूरे अयोध्या जनपद में जो वन क्षेत्र है उसको और बढ़ाने का संकल्प लेके जा रहे हैं। सरकार की इस योजना के नाते मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में जहां एक तरफ हमारा वातावरण सुधरेगा, जहां पर हर तरह से हम सभी लोग जैसे एक वृक्ष लगाते हैं तो उसकी सेवा करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसको फलदार करते हैं, निश्चित रूप से हमारा सबका वो पुनीत काम है, उस काम को हम पूरा करेंगे। लगभग कितने वृक्ष लक्ष्य 41 लाख वृक्ष लगाने का है अयोध्या में। अच्छा बिराजी जोशी भाई, आज से शुरू हुए वन महोत्सव के तहत विभिन्न विभागों को पौधरोपण का लक्ष्य दिया गया था। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत संभागीय परिवहन विभाग को निर्धारित लक्ष्य 1200 पौधों का रोपण किया जाना था, जिसके अनुपालन में 4 जगहों पर 1200 पौधों को रोपित करते हुए उनकी जियो टैगिंग आज की गई। आरटीओ कार्यालय परिसर में भी 25 पौधे रोपित किए गए, जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी संजय सिंह तथा संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन श्रीमती रितु सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह मौजूद रहे। इनके द्वारा आज पौधरोपण करके संदेश दिया गया कि प्राण वायु के लिए पौधरोपण कितना जरूरी है। बता दें कि विभाग को 1200 पौधे का रोपण करने का लक्ष्य दिया गया था। आज 4 स्थानों पर आरटीओ विभाग ने 1200 पौधों को रोपित करते हुए जियो टैगिंग करा दी। के अनुरूप
पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हर विभाग को अपना अपना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परिवहन विभाग के लिए जिले में 3360 पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से मुख्यालय की मंशा के अनुरूप 2160 पौधे रोडवेज को तथा 1200 पौधे परिवहन विभाग को रोपित करना था। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया मुख्यालय से, उसके अनुरूप 4 जगहों पर 4 गांवों में 300 पौधे रोपित किए जा चुके हैं, जिसकी जियो टैगिंग भी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में भी 20 पौधे रोपित किए गए हैं। तो जो शासन की मंशा है उनके अनुरूप और मुख्यालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप अयोध्या जनपद में परिवहन विभाग से संबंधित 1200 का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है तथा सभी पौधे रोपित कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत अयोध्या के मुमताज नगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में यूपी सीडा के द्वारा हाई फ्लो कंपनी के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूपी सीडा अयोध्या और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम अयोध्या क्षेत्र के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह और हाई फ्लोर कंपनी के चेयरमैन ओम प्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। फेज 1 में 1000 पौधे और फेज 2 में 1000 पौधे लगा करके वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाया गया। मनीषा लांबा एजीएम ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 1000 पौधों के पौधरोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोतवाली नगर की पुलिस ने अलग अलग मामले में आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मकबरा तिराहे के पास से अनमोल पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस मिला है, जबकि एनडीपीएस एक्ट में भी एक अभियुक्त को अवैध स्मैक के साथ पुलिस ने आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अपने पति से जेल में मिलने आई महिला के बच्चे को करंट लग गया, उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। थाना रुदौली के इमली परवान गांव की रहने वाली मोहसिना बानो पत्नी मोहम्मद रईस अपने पति से मिलने जेल आई थीं 7 वर्षीय पुत्र एहसान को लेकर। पर्ची कटाने के बाद अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि बच्चा जेल परिसर में खेलने लगा। जेल परिसर में लगे सरकारी ट्यूबवेल के पास बच्चे को करंट लग गया। उसे आनंद फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। 3 दिवसीय अयोध्या दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और महाराष्ट्र के भाजपा के कद्दावर नेता राम नाईक ने महाराष्ट्र की राजनीति पर आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधान के अनुसार उद्धव ठाकरे को काम करने की आदत नहीं है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जिस प्रकार से काम करते थे, उनके साथ उनके पीछे जो कार्यकर्ताओं की शक्ति थी, वह उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। पार्टी से 50 विधायक का निकल जाना बड़ी बात है। बता दें कि आज पार्टी कार्यालय में पहुंचे राम नाईक का स्वागत स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। विधान के अनुसार काम करने की आदत नहीं है और बाला साहब ठाकरे जिस प्रकार से काम करते थे, उनके साथ और पीछे जो शक्ति थी कार्यकर्ताओं की, वह उनके पास नहीं है। पार्टी में से 50 विधायक इस प्रकार से जाना, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि और उन्होंने लड़ना है तो लड़ने की दृष्टि से ये करना चाहिए था। विधान परिषद के सदस्य थे, वो इस्तीफा दे दिया। पार्टी के संगठन में जहां जहां पदाधिकारी है महत्व के, उनसे वो एफिडेविट लेने का सोच रहे।